बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पर सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी अपने बेटे रमेश, उसकी बीवी ममता और दो बच्चे राहुल और निम्मी के साथ रहती थी। उन्हें सभी लोग प्यार से दादी माँ बुलाते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। उनके बेटे रमेश और बहू ममता के घर में दादी माँ को बस जीने भर के लिए जगह दी गई थी। दादी माँ का शरीर कमजोर हो गया था। उनके लिए चलना फिरना कठिन था और उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थी, लेकिन उनका मन अभी भी जीवंत था। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी बच्चों के साथ समय बिताना और स्वादिष्ट खाना। हालांकि दादी को परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अनदेखा किया जाता था। एक दिन रमेश के घर में एक बड़ा आयोजन हुआ। रमेश के बेटे राहुल का जन्मदिन था। घर को सजाया गया और गांव के सभी लोग आमंत्रित किए गए। तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। पूरी, हलवा, पकोड़े और मिठाइयाँ। घर में रौनक थी, लेकिन इस भाग दौड़ में दादी माँ को कोई भी नहीं पूछ रहा था। दादी माँ अपने कमरे में बैठी थी। उन्हें रसोई से आती हुई स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू साफ साफ महसूस हो रही थी। खुशबू से उनको और भूख लगने लगी थी और वो मन ही मन सोचने लगी कि काश कोई उनको खाना दे जाता। वो हिचकिचाते और डरते हुए अपनी बहू ममता के पास पहुंची और धीरे से पूछा, बेटी, मुझे भी थोड़ा हलवा दे दो। ममता, जो उस समय काम में व्यस्त थी, झुंझलाकर बोली, अम्मा, अभी समय नहीं है, बाद में खा लेना। दादी माँ चुप हो गई, लेकिन उनके मन में खाने की इच्छा और भी बढ़ गई। वो उस हलवे की गंध को रोक नहीं पा रही थी। जब सब सोने चले गए तो दादी माँ की भूख असहनीय हो गई। उन्होंने अपने कमजोर हाथों से सहारा लेते हुए धीरे धीरे रसोई की तरफ कदम बढ़ाए और रसोई में जाकर उन्होंने देखा कि कुछ बची हुई पूरियां और हलवा रखा है। दादी माँ ने कांपते हुए हाथों से पूरियां उठाई और हलवे के साथ खाने लगी। तभी उसकी बहू ममता वहां आ गई। उसने दादी माँ को इस हालत में देखा और गुस्से में बोली, अम्मा, आप चोरी क्यों कर रही हैं? जब सबको ये बात पता चलेगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। ममता की तेज आवाज सुनकर दादी अम्मा घबरा गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ नहीं बोल पाई। ममता की आवाज सुनकर राहुल वहां आ गया। उसने दादी माँ को रोते हुए देखा। रोते रोते दादी माँ अपने कमरे में चली गई और उनको रोता देख राहुल भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गया और बोला, दादी, आप चुप हो जाओ। फिर वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आपने दादी को क्यों डांटा? वो भी हमारा परिवार है, मैं उनके लिए खाना लाऊंगा। उसकी माँ ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। राहुल रसोई से ढेर सारा खाना लाया और अपनी दादी के सामने रख दिया। उसने कहा, दादी, आप जितना चाहे उतना खाइए, ये सब आपके लिए ही है। दादी माँ ने प्यार भरी नजरों से अपने पोते को देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मुझे ऐसा सुख दिया है जो मैं वर्षों से नहीं पा सकी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्गों को हमारी देखभाल और स्नेह की जरूरत होती है। उनके छोटे छोटे सुखों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी सेवा में सच्चा प्रेम और दया ही परिवार की असली ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।